नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुद्दा में बात करेंगे ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता पर, जिससे अपराधियों का खौफ कम होने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा पुलिस की ऑपरेशन ट्रैकडाउन की रिकॉर्ड तोड़ सफलता पर हरियाणा डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन ट्रैकडाउन पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हरियाणा अपराध में अभी भी नंबर 1 पर है। ऑपरेशन में गलत आंकड़े पेश किए गए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या वाकई पुलिस के इस अभियान से अपराध का ग्राफ कम हुआ है। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में बढ़ते क्राइम पर नकेल कसने और कुख्यात अपराधियों को सबक सिखाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर लगातार नए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है, जिसकी अपार सफलता से पुलिस के हौसले बुलंद हुए हैं, तो वहीं अपराधी पस्त हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने प्रदेश भर में अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशन में 5 नवंबर को इस मुहिम की शुरुआत हुई, जो 27 नवंबर तक चलाया गया। लेकिन ऑपरेशन ट्रैकडाउन की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के कारण इसे दोबारा आगे बढ़ाया गया। इस मुहिम के तहत 22 दिनों में कुल 7,500 अपराधी काबू किए गए, जिसमें से 3,066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा गया। डीजीपी ओपी सिंह ने दावा किया कि 3 हफ्ते के अभियान से हत्या की 92 योजनाओं को विफल किया गया। 2 में तो पूरे परिवार को उड़ाने की योजना की गई थी। 22 दिनों में कुल 7,500 अपराधी काबू, 3,066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा गया। हत्या की 92 योजनाओं को विफल किया गया। अंबाला में ईरानी गैंग का सरगना गिरफ्तार। डबवाली में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 बड़े तस्कर काबू। यमुनानगर में काला राणा गैंग पर शिकंजा। पलवल में इनामी आरोपी चंद्रभान गिरफ्तार। ट्रैकडाउन का मतलब ये था कि जो लोग हथियारबंद हैं, उनका किसी गिरोह से कुछ लेना देना है और वो अभी भी सक्रिय है, तो उनको बाहर रखने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करना ही यही है। तो हमने कहा था जो ढूंढ के ऐसे लोगों को जेल ले जाएं, लोगों को राहत मिले। तो आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि पिछले 15 दिन में, अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी है, 1000 के आसपास जो इस तरह के थे, जिनमें था कि 3 सप्ताह वो कोई न कोई हरकत करने वाले थे, तो उनको पकड़ने में और जेल में डालने में हमारी पुलिस सफल हुई है। तो मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ। 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। 1914 में जो हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस ने, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज अपने स्थान से फिसल गया है। हरियाणा में ये हाल है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी, अपराध बढ़े है, भ्रष्टाचार बढ़े है, रोजाना घोटाले होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई घोटाला उजागर ना हो। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, डीजीपी की स्टेटमेंट थी कि हमने 247 लोग जो बदमाश किस्म के उनको गिरफ्तार किए। इसका मतलब 11 वर्ष से ये लोग इन लोगों को छूट दे के रखे हुए थे। आज 247 पकड़ के ये दिखाना चाहते हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन की असीम सफलता के बाद अब पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। तो वहीं डीजीपी ओपी सिंह बार बार अपने बयानों से ये सख्त संदेश दे चुके हैं कि हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा में रहना है तो अपराध त्यागना होगा। अपराध को जड़ से मिटाना और कानून का राज कायम करना ही हमारी नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की ओर से यशपाल बत्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रियांश मलिक हमारे साथ हैं, तो वहीं इनेलो की ओर से विजेंद्र रेडू हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। यशपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन तो अपनी पीठ थपथपा रहा है ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत, लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता है। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, हरियाणा न्यूज के दर्शकों को, सभी को राम राम, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी राम राम।
आपने अभी एक शब्द कहे, विपक्ष ये कहता है कि नहीं, क्राइम में हरियाणा क्राइम कम नहीं हो रहा। तो जब आपने विपक्ष का नाम विपक्ष ही कह दिया तो उनका काम यही है कि अगर तो काम करो तो भी उसमें कुछ ना कुछ नया ढूंढना है, अगर नहीं करो तो भी उसमें कुछ ना कुछ ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिविटी ढूंढनी है। ये विपक्ष का काम है। ये दुर्भाग्य है हरियाणा का कि ये लोग सहयोग करने की बजाय उल्टा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं हरियाणा के अंदर। पहले किसी समय ये कहते थे अपराधी खुले घूम रहे हैं, अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा। अब 5 नवंबर से जब से ये कार्रवाई चलना शुरू हुई है, लगभग 6000 के आसपास अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं। और अब उनके बाद ये कहना कि काम नहीं हो रहा, अपराधी अरेस्ट नहीं हो रहे, अपराधी खुले घूम रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम कम नहीं हो रहा, तो ये इनकी ऐसी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है विपक्ष की। हर चीज के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढनी है कि लोगों को बखराने की कोशिश करनी है। लेकिन हरियाणा की जनता सब समझ चुकी है, विपक्ष को भी समझ चुकी है। हमारे अभी जो डीजीपी जिन्होंने ये ट्रैक डाउन का एक शुरुआत करी थी, उनको देखते हुए उन्होंने 15 दिन की शुरुआत करी थी शुरुआत के अंदर। और शुरू के अंदर जो रिस्पांस जिस तरीके का मिला, उसके बाद उनकी डेट भी बढ़ाई गई कि जितने अपराधी जो खुले घूम रहे हैं, जो लोग जो इस समाज से कट के नए तरीके से नए क्राइम करने की कोशिश करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश है और ये आदेशों की पालना करते हरियाणा पुलिस ने इतना अच्छा काम किया। उल्टा इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं कि विपक्षी बातें करना, विपक्ष का काम ये भी है जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी करना। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, विपक्ष को भी साथ मिलके हरियाणा के भले के लिए काम करते हैं, हरियाणा के साथ मिलके काम करते हैं। चलिए प्रियांश जी, सीधे तौर पर सवाल सामने आ रहा है, क्या विपक्ष का काम केवल विरोध करना है? क्या सरकार का सहयोग किसी काम में विपक्ष नहीं कर सकता? देखिए, आपके सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को मेरी राम राम। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने देखा कांग्रेस सरकार हरियाणा में 10 साल थी, उस समय अपराधी डरकर हरियाणा छोड़कर भाग गए थे। जिस प्रकार एनकाउंटर होते थे और अपराधी या तो जेल में थे या जेल के डर से हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। और मेरे साथी ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना होता है। विरोध करना का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मोस्ट वांटेड जो अपराधी हैं अभी पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है, क्या फिर 11 साल से वो ऐसे खुले घूम रहे थे जब सरकार क्या कर रही थी? और दूसरी बात, हम साधुवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को, जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला रही है उसको निरंतर चालू रखें। ये नहीं कि अपराधियों में जब भय का माहौल होगा तो उनको अंदर ठोक देंगे, लेकिन जब ट्रैकडाउन ऑपरेशन बंद कर देंगे तो वो फिर बाहर आके अपराध करेंगे। तो इसको चालू रखना चाहिए। और फिर से इस एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य जो सेवा करने का होता है वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट करने के लिए होती है, ये नहीं कि मजाक करने के लिए। आपने देखा नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, हर दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं, लूट डकैती हत्या के मामले डेली की डेली बढ़ते जा रहे हैं, फिरौती मांगना। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष जो अभय चौटाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सॉरी, उनको ही धमकी मिल रही है बार बार। पहले धमकी मिली, दोबारा फिर धमकी मिल रही है। और जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे उस मौके पर नफे सिंह राठी जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस भाजपा की सरकार में तो हत्या की गई थी। ठीक है प्रियांश जी, इनेलो का क्या स्टैंड है वो उनसे समझ लेते हैं। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन की वजह से या फिर हम कहें हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से क्या क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, या कांग्रेस की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी व्यक्तियों को, गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए, ओपी सिंह जी जब से कमान संभाली हरियाणा प्रदेश की डीजीपी की, तो निश्चित तौर पर इन्होंने एक घोषणा की कि भाई ट्रैक डाउन उन्होंने शुरू करने का काम किया और उसके ऊपर एक अच्छा एक्शन भी हुआ। और मैं तो इनको बधाई देता हूं ओपी सिंह जी को, जो ये रिकॉर्ड और जो इनका डाटा जो यहाँ पर आपने भी सुनवाया और पहले भी हम रिकॉर्ड में ले रखे हमने, तो अच्छा रहा।
और अच्छा इन्होंने काम करने का काम किया, लेकिन इस कार्य को कंटिन्यूटी देना भी एक बहुत ही जरूरी है। इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए, कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। और इसके बाद जो है ना, ये हम जो है मतलब नेगेटिविटी जो ये दिखा रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी की बात कर, हम नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई यहां जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है मैडम। जो एक शुरुआत में इन्होंने शुरुआत की थी कि भाई ऐसे ऐसे इनको पकड़ा जाएगा, इतने लोगों को पकड़ा गया, इतने लोग और पकड़े जाएंगे, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से नहीं चल पाया है। और अभी कहीं ना कहीं दिन रात अब भी ऐसी ही दुर्घटनाएं घट रही हैं हरियाणा प्रदेश में। ऐसे ही लोगों के प्रति जो है ना, एक जो चाहे वो फिरौती की बात हो, चाहे जान से मारने की धमकी की बात हो, चाहे हमारे अभय सिंह चौटाला जी के बारे में भी साथी ने हमारे को कहा कि उनको भी धमकी आई है। हम भी हाई कोर्ट में गए हैं और वहां से हमने एक रिलीफ मांगने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं किया गया है और वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम इस तरह की धमकियां देने का काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है विजेंद्र जी। यशपाल जी, देखिए दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ प्रियांश जी, उनका कहना है कि जब कांग्रेस का समय था तब अपराधियों में ज्यादा डर था, और विजेंद्र जी की तरफ से तो कहा गया कि चलिए काम अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से अपराध पर काबू नहीं पाया जा सका, अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखो कितनी मतलब हंसी की बात है कि कांग्रेस के समय में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समय के अंदर अपराधियों पे कंट्रोल था, अपराधियों पे कार्रवाई हुआ करती थी। ऐसे शब्द कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहे हैं कि मैं तो अगर 2005 और 2014 की बात करें, उस समय के अंदर अगर कोई अपराधी अपराध करता था तो एफआईआर नहीं हुआ करती थी। उस समय अपराधी जो अपराध करा करता था तो उस समय एफआईआर दर्ज होने के लिए उन लोगों को जो निर्दोष हुआ करते थे, पता नहीं कितने लोगों के पास धक्के खाने पड़ते थे और कहां कहां जाना पड़ता था, उसके बाद जाके एफआईआर होती थी। 2014 के बाद 2025 तक की बात करें, अगर बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैं ऐसे कई एग्जांपल आपको दे सकता हूं, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई अधिकारी हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुराने समय के अंदर, कांग्रेस के समय के अंदर या उससे पहले के कार्यकाल अगर हम देखें तो ये लोग भ्रष्टाचार भी करते थे, अपराध भी करते थे, सारे काम करते थे, लेकिन निर्दोष होके निकल जाया करते थे। लेकिन अब का समय बिल्कुल बदल गया। ये ट्रैक डाउन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो 5 नवंबर से शुरू हुआ है, और देखिए पहले शुरुआत से इसकी सफलता इतनी अच्छी हुई कि दिन प्रतिदिन इसके अंदर अपराधियों को हरियाणा पुलिस पकड़ रही है और कुख्यात अपराधी जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। और इस तरीके से इस ट्रैक डाउन को आगे भी चलाया जाएगा और अपराध मुक्त का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वादा है, संकल्प है हरियाणा की जनता के लिए, उस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और काम करते भी रहेंगे। और मैं तो विपक्ष की बस यही रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे इनोलो प्रवक्ता ने कही है कि हाँ बिल्कुल काम अच्छा हो रहा है, तो मैं तो कांग्रेस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और भी जो विपक्षी हैं उन सबको कहूंगा कि हरियाणा के हितों के लिए, हरियाणा के लिए अगर हमने मिलकर काम करना है, एप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहां कहीं गलती है उसके सजेशन भी देने चाहिए। ये कह देना कि अपराध खत्म नहीं हो रहा और सजेशन ना देना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो बड़ा आसान है किसी पे उंगली उठाना कि अपराध खत्म नहीं हो रहा, लेकिन खत्म होने के सजेशन भी आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आप भी विपक्ष की भूमिका के अंदर हैं। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, अच्छे सजेशन दें, अच्छे कामों का सहयोगी बने। अगर कोई काम अच्छा करा है हमारे डीजीपी साहब और हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी तारीफ भी करें, जैसे इन्होंने प्रवक्ता ने करी। ठीक है प्रियांश जी, तो लगातार सरकार पर निशाना साधती है विपक्ष, अब तो साफ तौर पर मांग भी सामने आ चुकी है। यशपाल जी आपसे सजेशन मांग रहे हैं, एक अच्छा सा सजेशन दे दीजिए, मैकेनिज्म दे दीजिए जिससे उन्हें थोड़ी और मदद मिल जाए।
सजेशन की बात में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम साधुवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को जो ये ट्रैक डाउन चला रही है, लेकिन जिस गति से हम ये कह रहे हैं कि ये महीने 2 महीने की बात नहीं है। देखिए भावना, इनके शब्दों को प्रयोग करके देखिए। और दूसरी बात जो मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में FIR दर्ज नहीं होती थी, अपराध ज्यादा थे, तो पता नहीं किस उसमें सो रहे मेरे साथी। लेकिन आप ये देख लो, पिछला रिकॉर्ड उठाइए, हरियाणा के अपराधी या तो हरियाणा छोड़ के यूपी भाग चुके थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है 11 साल से सारे यूपी के अपराधी हरियाणा में आगे रुकते हैं। तो ये इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सजेशन यही दे रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। हरियाणा के हितों के लिए हम हमेशा साथ में खड़े मिलेंगे, कहीं भी उसके विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी मानना चाहिए कि जिस गति से जो काम होने चाहिए वो काम उस गति से नहीं हो रहे। अपनी गति को बढ़ाने का कार्य करिए और इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है विजेंद्र जी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो ये बहस लगातार चलती है कि किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है। आपको क्या लगता है किसका रिपोर्ट कार्ड ज्यादा मजबूत है? कांग्रेस तो मैडम कहीं बहस करती ही नहीं। कांग्रेस तो अपने एसी रूम में बैठी रहती है, एसी रूम में छोड़ने का काम करती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो आज हमारे ओपी सिंह जी हैं, जिन्होंने डीजीपी का ये कार्यभार संभाला, और मैं ओपी सिंह को नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन पार्टी का पिछले कई वर्षों से मैं प्रवक्ता हूं और डिबेट करता रहता हूं, और बहुत सारे मतलब क्राइम के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, चाहे वो मतलब एंटी क्राइम ब्यूरो चाहे स्टेट का हो चाहे नेशन का हो, उनके रिकॉर्ड भी हम देखते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी नोट करते हैं। लेकिन जो ओपी सिंह ने आने के बाद मैं उनको सैल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने एक अच्छा कार्य शुरू करने का काम किया है और अच्छा काम भी किया है, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि एक तो जैसे शत्रुजीत कपूर जी का टाइम था, वो भी डीजीपी रहे हमारे, उससे पहले और भी बहुत सारे डीजीपी रहे हैं, लेकिन शत्रुजीत कपूर जी के जो अब मतलब मामले आ रहे हैं सामने, चाहे वाई पूर्ण सिंह का हत्या का मामला हो, चाहे संदीप लाठर का हत्या का मामला हो, कहीं ना कहीं ये सारे मामले के करप्शन के मामले में हत्याएं हुई हैं। कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है, वो तो एक जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासन और सरकार उसकी रिपोर्ट देने का काम करेंगे। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये मामला जरूर था कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा करप्शन था, बहुत ही ज्यादा क्राइम था। लेकिन ओपी सिंह जी के आने के बाद मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपने बहुत ही लिमिटेड पीरियड में आकर के एक इसके ऊपर नकेल डालने का काम किया, कंट्रोल करने का काम किया, तो वो एक सराहनीय कदम है। पुलिस को मैं इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के निवासियों को कहीं न कहीं क्राइम से थोड़ी सी राहत दिलवाने का काम किया। लेकिन जो ये इन्होंने जैसे ट्रैक डाउन का शुरू किया, फिर हॉट स्पॉट का काम शुरू करने का काम किया, इसके रिजल्ट जो शुरुआत में अच्छे आए थे, धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो गए हैं। उसको तेज गति देने का काम किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से भी मेरा निवेदन है कि ओपी सिंह जो कि अभी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, इनका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इनको और मौका दे, क्योंकि इन्होंने 1-2 महीने में अच्छा काम करने का काम किया, तो इनको और चाल दिखाने का काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सोचते होंगे मेरे को बहुत कम टाइम है, मैं अपना नाम कमा लूं, अपना नाम रोशन कर लूं, और इनको और थोड़ा बहुत अगर टाइम दिया जा सकता हो कानून के तहत, तो इनको और टाइम देने का काम करना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश में कहीं ना, जैसे एक ओपी सिन्हा जी हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश में, मुझे याद है उनका एक खोप हुआ करता, वो भी बिहार से बिलोंग करते थे, और ओपी सिंह जी भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और सिन्हा साहब का बड़ा एक रुतबा हुआ करता था कि भाई वो क्राइम को नहीं छोड़ेंगे, अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उसी के पद चिन्हों पर मुझे लगता है कि ये ओपी सिंह जी भी चल रहे हैं। बट गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। जैसे इनके ऊपर एक और मुकदमा चला, अभी शायद गुड़गांव के किसी निवासी ने इनके ऊपर एक केस डालने का काम किया है, जो थार के ऊपर इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देने का काम किया था। वो स्टेटमेंट इनका सही था, और जिस भी व्यक्ति ने इसके ऊपर केस करने का काम किया, मैं तो उससे ये निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई वो आपके लिए नहीं था।
100 में से हो सकता है कि 10-20% अच्छे व्यक्ति भी हैं जो थार का यूज करते हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी के लिए, शान के लिए प्रयोग करने का काम करते हैं, लेकिन उनमें 100 में से 80% तो वही हैं जो अपना एटीट्यूड दिखाने का काम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना भी पैदा होती है कि भाई मेरे पास थार है तो मैं पता नहीं कौन सा बादशाह बन गया, कौन सा बॉस बन गया। हाँ, वो एक अलग बात है कि डीजीपी साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भी बहुत अच्छे किए, बट किसी ने मुकदमा भी करने का काम किया। कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा हमारे जो डीजीपी महोदय हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको और मौका देकर के उनकी सेवाओं का मौका लेना चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, और ठीक कहा आपने, आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला कहीं ना कहीं बहुत चर्चित रहा था, एक्शन भी लिया गया। हालांकि यशपाल जी, आज तो भर भर के सजेशन मिल गए हैं आपको बेहतर काम करने के लिए। देखिए, सजेशन नहीं दे रहे, एक साधुवाद कर रहे हैं, एक सलूट कर रहे हैं, और साधुवाद और सलूट किसको किया जा रहा है? डीजीपी हरियाणा को। और सरकार का, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल बयान है इन लोगों के कि सरकार का कोई भी रोल नहीं है उसके अंदर। एक मिनट भाई, यही मेरा जवाब सुन लो, यही मेरा जवाब सुन लो, मेरा जवाब यही ले लो। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं, मेरा जवाब यही ले लो, तभी ये सारी ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास है और सारी कार्रवाइयां होने लग रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें तो साधुवाद कर रहे थे, साधुवाद के साथ कभी इनके शब्द, एक भी शब्द नहीं निकला कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, अपराध मुक्त जो एक संकल्प है, हम लोग सारे मिलके उस संकल्प को पूरा करेंगे, वो इन्होंने शब्द एक भी नहीं बोले। डीजीपी साहब निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले जो डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, वो बड़े ईमानदार आदमी थे, बड़े ईमानदार आदमी है, उनकी पूरा सर्विस रिकॉर्ड अगर आप उठाएंगे तो बड़े ईमानदार आदमी रहे हैं। ठीक है, वो चांस वाली बात है, कई बार भाग्य में किसके क्या लिखा होता है, भाग्य में किसके क्या नहीं लिखा होता, वो एक चांस की बात है। सर्विस के अंदर कभी कोई चीज कैसे हो जाती है, कोई चीज कैसे हो जाती है, लेकिन कभी भी उन्होंने हमेशा निष्पक्ष होकर काम किया है, चाहे उनके लिए कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो। तो ये शब्दों का थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, और सरकार भी सब मिलके, हरियाणा की जनता के लिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं। ये अप्रिशिएट आपको सरकार के साथ, सरकार के लिए भी शब्दों का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है यशपाल जी, विजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर प्रियांश जी के पास जाना है। हाँ, मैं यशपाल जी से निवेदन करके और प्रार्थना करके ये कहना चाहूंगा, शत्रुजीत कपूर भी आपकी ही सरकार के डीजीपी थे, और ओपी सिंह भी आपकी ही सरकार के डीजीपी हैं, और वाई पूर्ण सिंह वो भी आपकी ही सरकार के एडीजीपी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस थे। लेकिन वाई पूर्ण सिंह के मामले के बारे में सबके सामने है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। शत्रुजीत कपूर के ऊपर और अन्य 10-15 अधिकारियों के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन, मतलब करप्शन के वो लगाए, ऑब्जेक्शन लगाए कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसे किया, और सारी की सारी सबके सामने है। आज तक वो क्लियर नहीं हुई है, ना सरकार क्लियर कर रही है, ना आप लोग क्लियर कर रहे हो, कोई क्लियर नहीं करा। कहीं ना कहीं गोलमाल तो था ही भाई, चाहे उसका गनमैन हो सुशील कुमार हो, चाहे संदीप लाठर गलत हो, मैं उसको भी नहीं कहता, चाहे वाई पूर्ण सिंह हो, चाहे शत्रुजीत कपूर जी हो, कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश की वही सरकार इनको चला रही थी, और वही सरकार ओपी सिंह को चला रही है। तो फर्क तो है ही, ये तो दुनिया समझती है। आप कितना भी बोले यशपाल जी, कुछ भी आप कहते रहिए, लेकिन शत्रुजीत कपूर के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, वाई पूर्ण सिंह के ऊपर इल्जाम लगे हैं, संदीप लाठर ने खुलासा करने का काम किया है, सुशील कुमार के ऊपर इल्जाम लगे हैं। ठीक है, मैं तो निवेदन करना आपका सवाल मुझे समझ में आ गया है, आपका यही कहना है कि, ठीक है, आपका यही कहना है कि सरकार एक मिनट, और ये सही ट्रांसपेरेंसी का काम करने का काम करती है। अगर ये सही ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहती है सरकार, तो इस सारे खुलासे का खुला मतलब सबके सामने ओपन करने का काम करे, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन ओपी सिंह को जरूर मैं एक कांग्रेचुलेशन देता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है विजेंद्र जी। प्रियांश जी, अब सरकार की भी तो थोड़ी तारीफ आप कर दीजिए। यशपाल जी कह रहे हैं केवल आप डीजीपी को ही तारीफ कर रहे हैं, सरकार की भी थोड़ी सराहना कर दीजिए। अब आप सरकार की तारीफ
करनी होती तो 11 साल से सरकार क्या कर रही थी? ये सारे अपराधी बाहर ही तो घूम रहे थे, अपराध कर रहे थे, तो सरकार जब नॉन सीरियस क्यों थी 11 साल से? तो अब जब ओपी सिंह जी डीजीपी आए हैं, इन्होंने एक्शन लिया है, अब सारा श्रेय सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है। इससे साबित होता है कि सरकार सीरियस है या नॉन सीरियस है। अगर सीरियस होती तो 11 साल से एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे थे? क्यों अपराधी खुलेआम आम आदमी को छोड़िए, नेताओं की हत्या हो रही थी, डकैती, लूट, अपराध, भ्रष्टाचार, हर जगह फिरौती मांगना, ये तो आम बात हो गई थी, अखबार भरे पड़े थे। ठीक है यशपाल जी, तो सवाल सीधे तौर पर यही सामने आ रहा है कि डीजीपी का कार्यकाल बेहतर रहा है, सरकार तो पिछले 11 साल से है। देखिए, मैं तो बड़ा कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के बड़ी मुझे हंसी सी आ रही थी कि 11 साल से लूट हो रही है, हरियाणा के अंदर हत्याएं हो रही हैं, और नेताओं की हत्या हो रही है, ऐसी हत्या हो रही है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक तो बताएं कौन सी ऐसी चीजें आपके सामने आई है जिन पे कार्रवाई नहीं हुई हो, कोई एक तो बताएं आप मुझे, एक। दूसरी बात, इनकी जो बातें की 11 साल, ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास आएंगे। जो भी डीजीपी रहे हैं वो सरकार ने ही डीजीपी लगाया है। काम करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन डीजीपी तो सरकार ने ही लगा के हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए लगा रखे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, एक। दूसरी बात, अगर इतनी आपकी बातों में सच्चाई है, कांग्रेस प्रवक्ता को कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने प्रवक्ता तो बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, नहीं सरकार का भी पार्ट ठीक है, सब मिलके काम कर रहे हैं तो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि क्या अगर इतना ही गलत हो रहा था कि आप हरियाणा की जनता को क्यों नहीं समझा पाते? आप निरंतर इलेक्शनों के अंदर डिफीट क्यों हो रहे हैं? आप पूरे देश के अंदर, हरियाणा की चलो मैं बात छोड़ देता हूं, पूरे देश के अंदर आपके हालात कैसे हैं? आपको ये मंथन करना चाहिए। ये झूठ बोल को बरकराने की कोशिश ना करें। लोग समझ चुके हैं आपके राज को, आपके कार्यकाल को। उस समय के अंदर जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुआ करते थे, जिस तरीके के क्राइम हुआ करते थे, अपराधी खुलेआम घूमा करते थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी, वो कार्यकाल भी सबने देखा है। तीसरी बार सरकार, बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के से सरकार जो आई है, तीसरी बार, आज तक हरियाणा के अंदर कभी किसी भी पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं आई, तो बीजेपी की सरकार आई है। तो लोगों ने, हरियाणा की जनता ने उस बात पे एक स्टैंप लगाई है कि वाकई में यही अच्छी सरकार है। यही सारी चीजों के अंदर एक जो संकल्प लेके हम लोग काम करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं, तो हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की लोगों ने ये मान लिया है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए और मंथन करना चाहिए। बार बार झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जनता के हितों के लिए काम हो रहा है। ठीक है यशपाल जी, तो प्रियांश जी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो जनता आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जनता साथ होती तो चुनावों में नतीजे कुछ और होते। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तभी 37 सीटें आई हैं हरियाणा में। और मात्र बीजेपी और कांग्रेस का जो चुनाव वोटों का अंतर है वो 0.5 का रहा है, 0.5 का। और जो बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, ईमानदारी से सरकार नहीं बनाई। कुल 22,000 वोटों का डिफरेंस है, वो भी इतना सब कुछ करने के बाद जब भी 22,000 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आम लोगों ने, जनता ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया था पूरे प्रदेश में, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से घपलेबाजी, वोट चोरी करके ये सरकार बनाई, जिसके प्रूफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिए हैं। और आप देखेंगे कि चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि मीडिया में आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी कि हमारे सारे इंतजाम हो चुके हैं। वो कौन से इंतजाम थे, ये बताएं कौन से इंतजाम थे? ठीक है प्रियांश जी। विजेंद्र जी, आप कोई डेटा पेश करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम जी, ये कह रहे थे कि हमारे को सबूत देने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को गोलियों से फाटक के ऊपर भून दिया जाता है और पूरा उसके ऊपर एसआईटी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम नहीं किया। अभय सिंह चौटाला को धमकियां आ रही हैं, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुरक्षा मांगने का काम करते हैं,
न सुरक्षा मिल रही है और न ही धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नफे सिंह राठी के अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हरियाणा प्रदेश में कितने एमएलएज को, कितने मंत्रियों को धमकियां आ चुकी हैं, भाई हम आपको मार देंगे, या तो इतने रुपए दे दो, या ये काम कर दो। कितनी सारी, चाहे सुरेंद्र पवार जी हो सोनीपत वाले, चाहे और अन्य बहुत सारे हैं, आप सबके सामने रिकॉर्ड है। इतनी सारी धमकियां, इतने सारा मतलब करप्शन, इतनी सारी भ्रष्टाचार, इतना सारा क्राइम ये चल रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम तो बहुत ही स्वतंत्र हैं और हम तो बहुत अच्छा शासन करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में कास्टिज्म, जातिवाद को ये फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई हमारी सरकार बची रहे, हम बचे रहे। ये कहते हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार बन गई। कैसे बन गई भाई? किसने बनवाई? कांग्रेस ने तो बनवाने का काम किया ना। अब यशपाल जी को दुख होगा इस बात का, यशपाल जी को तो नहीं दुख होगा, इनको कांग्रेस के प्रवक्ता को दुख होगा। अब बनवाने वाले आप ही हो, आप लोगों ने इनकी सरकार बनवाने का काम किया। बेशक आपको बराबर की वोटें मिली हरियाणा प्रदेश में, और मात्र 0.8% का डिफरेंस है। 30% प्लस में 30% वर्सेस 30.8%, बहुत मामूली अंतर है। फिर भी आप सरकार नहीं बना पाई। किसकी गलती थी? आप लोगों ने जानबूझकर, कांग्रेस वालों ने जानबूझ करके हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया। वो सब कुछ जग जाहिर हो चुका है, किस प्रकार से इन्होंने ये घोषणा करने का काम किया कि भाई हमारी अगर 45 से फालतू सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, या फिर एक नौकरी के बदले इतनी वोटों के बदले इतनी नौकरियां देने का काम करेंगे। इसी की वजह से ये बनने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी आधार पर अपनी आगे की सोच को लेकर के चली हुई है। इन्होंने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 3-4 व्यक्तियों को मैदान में उतारने का काम किया है, क्योंकि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हमारे अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। उसको देखते हुए इस भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक नया कार्ड खेलने का काम किया। इन्होंने 3-4 आदमियों को उतारने का काम किया, उनकी पीठ पर हाथ रख करके मैदान में उतार दिया कि अभय सिंह चौटाला जो कि सत्य के धनी है। एक मिनट मैडम, मैं कंक्लूड आप परेशान मत होइए, आप अपनी बात पूरी जो 3-4 आदमी इन्होंने उतारे हैं, मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं 5 सेकंड में क्लोज कर रहा हूं। एक तो रामकुमार गौतम जी जो सीधे तौर पर जाटों को गाड़ी देने का काम करते हैं। दूसरे हमारे राव नरवीर सिंह जी जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, वो आगे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी और राजकुमार सैनी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा प्रदेश में जातीय जहर घोलने के लिए उतारने का काम किया है। हम निवेदन करते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो और चाहे और अन्य नेता हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का काम करें और बताएं कि ये लोग जो जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो जरूर समाज के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है यशपाल जी, विजेंद्र जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो आप पॉइंट्स रखें वो चर्चा के संदर्भ में हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अपने इनेलो प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है। देखिए, बीजेपी का एक ही संकल्प है, 36 बिरादरियों के लिए काम करना, और 36 बिरादरियों की ही पार्टी है। लेकिन तो क्यों नहीं काउंटर करते इनको काउंटर क्यों नहीं करते? इनको काउंटर करो ना। सुप्रीमो की बात करें तो मैंने उनके बयान भी सुने, मैंने उनके खुद बयान सुने हैं कि मेरे समाज से बड़ा कोई कुछ नहीं है, मेरे समाज से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस तरीके के बयान मैंने भी सुने हैं। अभी जो क्राइम की ये बात कर रहे थे, एक आरोप लगाया, वो सच है झूठ है वो तो नहीं पता, लेकिन एक आईपीएस सुनिए यशपाल जी सुनिए, एक सेकंड मेरे को दो आप, वो बताइए वो क्राइम की बात। ठीक है यशपाल जी, विजेंद्र जी ठीक है, किस तरीके था जी यशपाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्राइम किस तरीके से था वो सबको पता है। मैं तो कह रहा हूं कि सारी चीजें आपकी हो सकता है ठीक हो, लेकिन जब वोट की चोट पड़ती है, सच्चाई उसके अंदर सामने आती है। जनता किसके साथ है? जनता बार बार बीजेपी सरकार क्यों लाती है? उसके पीछे अमन चैन है, अमन शांति है हरियाणा के अंदर।
वो लोग, आप समझो इस बातों को भी, आप लोग सिर्फ इस बात को मत सोचो कि बीजेपी बार बार आ रही है, आप ये मंथन करो कि बार बार आ क्यों रही है। यशपाल जी, उन्होंने मंथन करके तो आपको बता दिया। यशपाल जी ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है यशपाल जी, देखिए अभी आपने सुना, अब चर्चा का विषय अलग दिशा में जा रहा है, अपराध को लेकर ये पूरा हमने चर्चा का आज आपको बुलाया है, मेहमान हैं आप हमारे, अपराध को लेकर आप बात कीजिए कि आपने काम किया है या नहीं किया है। देखिए अपराध मुक्त हरियाणा के अंदर जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो संकल्प है हमारा, उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो इनको सबको मिलके हरियाणा की जनता के लिए सारे विपक्ष को और पक्ष को मिलके काम करना चाहिए। बुराइयां ढूंढना, कमियां ढूंढना तो किसी के अंदर भी ढूंढी जा सकती हैं, ढूंढनी है तो, लेकिन उस काम को करना चाहिए जो जनता के हितों के लिए काम है, उन्हीं के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। चाहे इन्होंने राव नरवीर सिंह जी की बात करी, बड़े सुलझे और बड़े अच्छे और बड़े ईमानदार नेता हैं, और सारे, मैं तो कह रहा हूं सारे नेता अच्छे हैं, जो भी नेता रहते हैं वो अच्छे ही हैं। अगर वहां तक पहुंचे हैं तो किसी ना किसी क्वालिटी से और 36 बिरादरियों को सहयोग से। क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ही कास्ट के वोट हैं या और कास्टों के वोट नहीं आती, ये इनको सोचना चाहिए। और कांग्रेस प्रवक्ता की तो बातें मैंने बड़ा सुन के मेरे को तो बड़ी हंसी आती है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जैसे कहानियां होती हैं, वो कहानियां ही बना रहे थे कि इस तरीके से था, ऐसे था, वैसे था, स्टोरियां बनाना। तो मैं तो यही बार बार कांग्रेस के साथी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर को संभालें, अपने घर के अंदर कमियां देखें, क्या कमियां हैं, दूसरों के घरों के अंदर झांकना छोड़ के जिस दिन ये आप संकल्प लेके काम करोगे तो हो सकता है ठीक है कांग्रेस कहीं पहुंच गई, वहां से कहीं और पहुंच जाए। ठीक है प्रियांश जी। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, हमारा घर मजबूत है, जनता हमारे साथ है, आप अपनी चिंता करिए। और दूसरी बात, जब अभी मेरे साथी नल्लो के प्रवक्ता ने बोला कि कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं आई, तो ये पूरा प्रदेश जानता है कि बीजेपी की ही बी टीम कभी जेजेपी साथ में चली जाती है, और ये इनेलो भी बीजेपी की ही बी टीम है। किस प्रकार से इनेलो के जो नेता हैं सवाल उठाने चाहिए थे बीजेपी से, सरकार से, लेकिन उनको एक ही टारगेट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष से कौन सवाल करता है? तो सवाल भी विपक्ष से कर रहे हैं और सरकार से कोई सवाल नहीं। अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि तारीफ नहीं कर रहे थे, हम तारीफ कर रहे हैं, प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, और आप अपनी गति को बढ़ाएं और जो सच्चाई है उसको मानने का काम करें। प्रियांश जी, वो ये तो कह रहे हैं कि आप प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी थोड़ा बहुत रोल है। सरकार का हमने बताया ना कि पिछले 11 साल से सरकार क्या कर रही थी, तब क्यों नहीं इन्होंने अपने ऊपर उसको लिया। अब डीजीपी प्रशासन चेंज हुआ, डीजीपी जी चेंज हुए हैं, तो एक्शन में आए हैं, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम सीधे बोल रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसको निरंतर रखना चाहिए। ये नहीं कि कुछ समय के लिए आने, मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए चलाएं और फिर बंद कर दें, फिर अपराधी दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। इसको कंटिन्यू रखें और ऐसा माहौल बनाएं कि आम लोग, जनता हरियाणा की जो शांति से रहे, अपने काम करें। महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है, हर जगह हर तरीके से परेशान है, ऊपर से फिर ये अपराधी घटना, डकैती, उनसे फिरौती मांगना, कहां से जमा करेगी। ठीक है, तो विजेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि केवल डीजीपी या फिर प्रशासन की कामयाबी है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है? बिल्कुल रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि यदि सरकार का इसके अंदर रोल होता तो इससे पहले भी डीजीपी थे, शत्रुजीत कपूर जी भी तो डीजीपी थे, उन्होंने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेने का काम किया? क्या वो सरकार ने उनको रोक रखा था या वो एक्शन लेने में काबिल नहीं थे? ये तो सरकार जवाब दे या शत्रुजीत कपूर जी दे। और अब भी अगले जो नए डीजीपी के पैनल में शत्रुजीत कपूर जी का नंबर 1 पर नाम है, वो मैंने पैनल देखा है। तो फिर ठीक है, अगर शत्रुजीत कपूर जी एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, जो टॉप ऑफिसर हैं, भाई उनके टाइम में ये काम नहीं हुए, सरकार ने रोक रखा था या सरकार के दबाव में काम कर रहे थे या उनकी योग्यता नहीं थी, या अभी ओपी सिंह जी हैं, उनकी योग्यता है या वो सरकार के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद शत्रुजीत कपूर जी बताएंगे या ओपी सिंह जी बताएंगे या गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो ट्रैक डाउन का इन्होंने ऑपरेशन शुरू करने का काम किया, उसके ऊपर जो है ना
हरियाणा प्रदेश में जो इन्होंने लेकिन गिरफ्तारियां विजेंद्र करने जी, का काम जो किया, दबाव अगर इन्होंने आपके हिसाब एक्शन लेने से का काम किया, ठीक है विजेंद्र जी, एक सवाल है, अगर आपके हिसाब से कोई दबाव था तो वो दबाव तो अभी भी डीजीपी की ओर सरकार बना सकती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई देखो, एक अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा सिरसा में एक डीजीपी अपने अनिल विज जी वो ग्रीवेंस की मीटिंग ले रहे हैं, कोई नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की इसकी थी, वो एसपी महोदय थी, और वो अपने अनिल विज को दबा जवाब दे रही है, उसका सामना कर रही है। एक इंस्पेक्टर था, मुझे नाम नहीं याद, वो भी अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है। एक तो वो है, और एक वो होता है कि भाई मंत्री जी ने जो कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसके नतमस्तक होकर के उसके आदेश का पालन करे, और एक अपने जो ना कानून के हिसाब से, अपने एक जमीर के हिसाब से, अपने एक आत्मा के हिसाब से जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये डिफरेंस होता है मैडम। और वो डिफरेंस कहीं ना कहीं ओपीसी में मुझे देखने को मिल रहा है। मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, हो सकता उन्होंने कभी मेरे को टीवी पर देखा हो, लेकिन मैं तो उनको हर रोज ही देखता हूँ, स्टेटमेंट आते हैं, वो बड़े अधिकारी हैं। लेकिन ये एक डिफरेंस है, और एक रियलिटी में डिफरेंस है कि भाई शत्रुजीत कपूर, उससे पहले भी और डीजीपी बहुत सारे हुए हैं, उस टाइम शत्रुजीत कपूर के टाइम में तो मैं मैडम जी आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में करप्शन का रिकॉर्ड 2022 से लेकर के 2025 तक 79%, 78.41% करप्शन हरियाणा प्रदेश में बढ़ गया था। और हर रोज कहीं फिरौती की डिमांड, कहीं गोलियां चल गई, कहीं मर्डर हो गया, ये हर रोज घटनाएं आ रही थी, और आती रही है, खूब आती रही है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब महीना 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, कंट्रोल तो नहीं हुआ है, ना ही मैं ये कहता कि भाई इन्होंने रोक दिया सब कुछ, लेकिन कुछ न कुछ इस बात का प्रभाव है। जो इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, जो ट्रैक डाउन ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, जो हॉट स्पॉट डेमिनेशन इन्होंने शुरू करने का काम किया, और जो इन्होंने जो ये गन कल्चर के सॉन्ग्स थे, उनको चलाने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी एक सीधा खुला पत्र इशू करने का काम किया कि जो इस तरह के गाने गाएंगे उनको भी गिरफ्तार करें, उनके ऊपर सख्त एक्शन ले। असर तो पड़ता है जी। देखो, ये कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं, कोई दबाने वाली बात नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं है, इसका प्रभाव तो पड़ता है। और आम लोग कम से कम जो एक मतलब स्टैंडर्ड के क्रिमिनल हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल होने वाले हैं वो जरूर रुकेंगे, उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा कि ये लाइन अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। तो यशपाल जी, डीजीपी की कार्यशैली से तो बहुत इंप्रेस नजर आ रहे हैं सभी। देखिए, इनकी सेटिस्फेक्शन कराना बड़ा मुश्किल है। हरियाणा की जनता की सेटिस्फेक्शन हम लोग करा चुके हैं और निरंतर कराएंगे और आगे भी कराएंगे। लेकिन इन लोगों की जो मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हर चीज को वोटों के माध्यम से सोचने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। ये हर बात को वोट से तोलते हैं, हर काम को वोटर से तोलना शुरू कर देते हैं, और उससे भी जनता इनको वो भी नहीं देती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते हैं। अभी देखिए बयान कौन कौन से कैसे कैसे बयान दे रहे हैं कि पहले वाले डीजीपी का कार्यकाल कैसे था, नए का कैसे है, उससे पहले कैसे था। इनको अपने कार्यकाल याद नहीं है। अपने कार्यकाल जो ये 5 साल ये इन्होंने राज करा है, उस समय का कार्यकाल ध्यान है आप लोगों को? वो हमें भी ध्यान है। अगर 2005 से 2014 की बात करें, वो भी हमें ध्यान है, उस समय के जनता को भी ध्यान है। तो उन कार्यकाल को देखें, तो इस कार्यकाल को देखें, तो बीजेपी सरकार के लिए जनता, हरियाणा की जनता बड़ी संतुष्ट है। वो देख रही है, वो समझ रहे हैं कि कौन सी सरकारें अच्छी है, किन से हमें संतुष्ट होना है, और उस संतुष्टि से काम चल रहा है। तो मेरी बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे काम का साथी बने, अच्छे कामों में सहयोग करें। और एक हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक आरोप और लगाया कि राहुल गांधी जी ने वो प्रूफ दिए वोट चोरी के, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन प्रूफों में से जो प्रूफ उन्होंने दिए हैं, उनमें से मैं इस चैलेंज कर रहा हूं आपको इस चैनल के माध्यम से कि आप उनमें से एक भी प्रूफ ग्राउंड पे जाके, उस जगह पे जाके प्रूफ करके दिखा दे, तो हम अपनी राजनीति में अपनी छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कांग्रेस प्रवक्ता को और पूरे कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस को। एक भी प्रूफ उसके अंदर करके दिखा दे,
तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, ये मैं आज चैलेंज करके आपको जा रहा हूं। लेकिन लोगों को बहलाना जरूर ये कोशिश जारी रखेंगे। एक प्रूफ ले आए बस ये। ठीक है, चलिए प्रियांश जी, देखिए जिस तरह से ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता को लेकर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं प्रियांश जी, अगर आपके पास कोई वैकल्पिक डेटा है जो ये बता सके कि हाँ ये आंकड़े गलत हैं, तब तो कुछ बात समझ में आती है, वरना तो केवल आरोप बनकर रह जाते हैं। लास्ट कमेंट है ये आपका, लास्ट रिएक्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा, पूरी डिबेट को कंक्लूड करते हुए। इधर उधर के टॉपिक्स मत उठाइएगा। आंकड़े तो ऐसा है, अभी शुरुआत हुई है, इसको कंटिन्यू रखें, एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, इसको कंटिन्यू रखें, तब आगे माहौल देखेगा। नए युवा जो अपराध की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं वो डरेंगे, वो पीछे हटेंगे। इसको कंटिन्यू रखें, तो उसके बाद आंकड़े बताएंगे। और दूसरी बात, मेरे साथी कह रहे थे कि कोई एक साबित कर दे, मैं आपको चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि आओ हम साबित करेंगे कि जिस घर में 500 लोगों की वोट बनी हुई है वहां कोई घर ही नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण देंगे। आप तो राजनीति छोड़ने की तैयारी कर लो और अपना घर बैठने का काम करें। बताओ आप कब साबित करें, कहां साबित करें। ठीक है प्रियांश जी। विजेंद्र जी, आपका समय, लास्ट रिएक्शन। वोट चोरी का बिल्कुल फर्जी मामला, कांग्रेस देश को, प्रदेश को भ्रमित करने का काम कर रही है। इनके अपनी जो है ना जन आधार खत्म हो चुका है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचा हुआ है। और इनकी नीति जो इनको कार्य करना चाहिए था वो तो ये कार्य करते नहीं है। इनको चाहिए था जनता के मुद्दे उठाना। हरियाणा प्रदेश में 37 विधायक लेकर प्रियांश जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। देखिए बैठने का काम कर रहे हैं, जनता के कोई मुद्दे नहीं उठा रहे। विजेंद्र जी, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस वाले तो एक मजा ले रहे हैं कि जनता ने इनको 37 विधायक दे दिए और मजा लेने का काम करो। और एक मुद्दा पकड़ लिया, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़। एक भी सबूत, ये तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं भी कहता हूं अगर ये एक सबूत दे दे वोट चोरी का कि मशीन है कोई है, वोट चोरी है, मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा। फिर ये कहेगा कि ये तो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अरे भाई, तुम निराधार मुद्दों को लेकर के क्यों जनता के सामने आने का काम करते हो, क्यों जनता को भ्रमित करने का काम करते हो, क्यों प्रदेश की जनता को अपने मुद्दों से भटकाने का काम करते हो। जो आपको कार्य करना चाहिए वो तो आप कार्य करते नहीं हो। आपको मुद्दे उठाने चाहिए, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। वोट चोरी, अरे गद्दी के लिए ही मरते हो क्या? सिर्फ गद्दी चाहिए तुम्हारे को? जनता का कोई हितैषी नहीं हो तो आप लोग जो असल मुद्दे हैं वो तो उठाते नहीं है। वोट चोर, ठीक है, तो प्रियांश जी, दोनों प्रवक्ताओं ने अपना राजनीतिक करियर आपके हवाले कर दिया है। जल्दी से अपना सबूत पेश कीजिए। एक सबूत नहीं दिया। ठीक है प्रियांश जी, जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिएगा। यशपाल जी का लास्ट कमेंट रहेगा। राय विधानसभा में आपने देखा एक ब्राजील की मॉडल के 25-25, 30-30 वोट बनी हुई हैं। तो क्या ये मतलब प्रियांश जी, वोट चोरी को लेकर ये मुद्दा नहीं है। मैं कई बार सभी प्रवक्ताओं से बता चुकी हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा नहीं। पकड़ा क्यों नहीं आपने? आपके एजेंट क्या? ठीक है प्रियांश जी, आपको ठीक है प्रियांश जी, आपको ऑपरेशन ब्रेकडाउन के लिए कुछ कहना है आखिर में तो कहिए, वरना मैं यशपाल जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, जवाब दे रहा हूँ। वोटिंग के टाइम क्यों नहीं आप उनको? उस बात का जवाब आप कई बार दे चुके हैं प्रियांश जी। ठीक है यशपाल जी, आपका ठीक है प्रियांश जी और विजेंद्र जी, ठीक है काम कर रही है। ठीक है प्रियांश जी। यशपाल जी, आपका लास्ट कमेंट। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मोबाइल नंबर आप इनको दे देना और ये मेरे से संपर्क कर लेंगे तो मैं इनके साथ जाके वो चेक करके आएंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक दूसरा, आप लोग हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की जनता देख रही है, अपराध मुक्त हरियाणा का जो संकल्प है बीजेपी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम उस पर निरंतर काम करते जाएंगे। आप कितना भी बिगड़ डाल लें, कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारा जो संकल्प है वो पूरा करके रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर जरूर दे देना इनको। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उठाना भी चाहिए, विपक्ष की भूमिका में भी आता है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े पेश किए गए हैं उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्रवाई ताबड़तोड़ हुई है। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।